अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर हम एपीआईज़ अपनी कैसे बनाते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एक बेसिक सास एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें यूज़र लॉगिन, रजिस्टर और अपनी वो पोस्ट को मैनेज कर सकता है। इसको हम किसी भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं सेम फीचर्स के साथ, सेम मेथड्स डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर एपीआईज़ कैसे डिफ़ाइन की जाती हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप पिछले सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये ऐप है जो हमने लास्ट बनाई थी। इसमें इन दोनों को आपस में लिंक किया था, पोस्ट और कैटेगरीज़ को। तो आज हम देखते हैं कि लारावेल के अंदर एपीआईज़ कैसे बनती हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। आपको याद होगा रूट्स, ठीक है? इधर अ, आपकी ऐप के अंदर रूट्स के नाम से फ़ोल्डर और उसके अंदर वेब डॉट पीएचपी मौजूद था। अच्छा, अब यहाँ पे रूट्स सारे होते हैं वेब के लिए, कि जो आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक रूट डिफ़ाइन करता हूँ। आपको ज़रा रिफ्रेश करवा दूँ मेमोरी। अ, टेस्ट, ठीक है? और ये रिटर्न करे एक सिंपल टेक्स्ट टेस्ट पेज, ठीक है? तो ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया गेट रूट। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ टेस्ट, तो ये उसका आ गया रिस्पॉन्स, ठीक है? अब टेक्निकली आप इसको भी एपीआईज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे ये रिटर्न करे जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है? ये इसमें फ़ंक्शन है रिस्पॉन्स, ठीक है? उसके आगे जेसन और उसमें फर्स्ट पैरामीटर में आप एक अरे पास कर दें, जो आपका एक्चुअली डाटा होगा। फ़र्ज़ किया ये मल्टीपल आ गई चीज़ें, ठीक है? जो भी आपका डाटा या जो भी पार्ट आप रिटर्न करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख दें। तो अब क्या होगा, रिफ्रेश किया तो उसने जैसे हमें एपीआई रिस्पॉन्स करती है, वैसे ही ये डाटा रिटर्न उसने कर दिया। तो अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया अगर आप करवाना चाहें सारी पोस्टों को लिस्ट, वो भी करवा सकते हैं। यूज़ ऐप मॉडल्स पोस्ट, पोस्ट था या पोस्ट था, मैं चेक कर लूँ ज़रा। सॉरी, मॉडल्स पोस्ट्स ये है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि बजाय ये डमी अरे के, आप ये सारी पोस्ट गेट की मॉडल के थ्रू और उसका आप रिस्पॉन्स भेज रहे हैं यूज़र को। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जितनी भी पोस्टें ऐड की गई होंगी वो सारी आ गई हैं। इसको प्रिटी प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे ये 2 शो करवा रहा है, ठीक है? हमारी ऐप के अंदर भी आई थिंक 2 ही होंगी। ये हो चुका है लॉग आउट, ये आ गए, ठीक है? पोस्ट 2 ही मौजूद थी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डाटा जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं। अब ये टेक्निकली ये एक एपीआई ही बन गई है, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ों की कमी है। एक तो ये कि इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ कि एपीआई टोकन अगर दोगे तो ही आपको ये डाटा रिटर्न हो। इसको कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो ये डाटा आपका पब्लिक हो चुका है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लारावेल रिकमेंड करता है कि वेब रूट्स आपके सेपरेट हों, एपीआई के रूट्स आपके सेपरेट हों। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? वैसे कुछ लारावेल के इंस्टॉलेशंस में ये बाय डिफ़ॉल्ट भी मौजूद होता है। अगर आपके पास ना हो, आपने सिंपली करना है यहाँ पे न्यू फाइल रूट्स के अंदर एपीआई डॉट पीएचपी, ठीक है?
यहाँ पे यही वाला फंक्शन करें यूज़ क्लास रूट की, ठीक है? और वही काम हमने यहाँ पे कर लिया, ये आ गया। पोस्ट्स के नाम से ये बना रूट, ठीक है? पोस्ट सारी गेट की और वो रिटर्न कर दें। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है? तो अब इसको चेक करते हैं ज़रा, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि फ़िलहाल हमने ये रूट्स डिफ़ाइन किए हैं। पहले जो वेब वाली फ़ाइल थी वो इंक्लूडेड थी इसकी ऐप के अंदर, जो आपकी लारावेल की ऐप है जो इसको बूटस्ट्रैप कर रही है। तो आप यहाँ पे आएँगे बूटस्ट्रैप app.php और यहाँ पे आप देखें राउटिंग डिफ़ाइन हुई है आपके लारावेल ऐप में, वेब के रूट्स हैं ये वाली फ़ाइल। तो यहाँ पे इसी को कॉपी करके हम बना देते हैं एक एपीआई का रूट, ये पार्ट, ठीक है? अब इसको करते हैं रिफ्रेश, इसको बल्कि ये बनेगा स्लैश एपीआई क्योंकि अब रूट हमने कर दिया सेपरेट एपीआई के नाम से, ठीक है? तो अब एपीआई वाले जितने भी रूट्स आप डिफ़ाइन करेंगे इस फ़ाइल के अंदर api.php में, वो सारों का प्रीफ़िक्स होगा स्लैश एपीआई, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ टेस्ट, तो अब होगा ये आपका डोमेन, जो भी आपका ऐप का ये होगा रूट, उसके बाद स्लैश एपीआई और फिर स्लैश टेस्ट, ठीक है? तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे ऑफ़िशियली लारावेल की अपनी ऐप के अंदर रूट्स को एपीआई के लिए। तो यहाँ पे आपने आई थिंक 10 मिनट का टाइम हुआ होगा। 10 मिनट के अंदर हमने देखा कि एपीआईज़ कैसे क्रिएट की जाती हैं अपनी ऐप लारावेल ऐप के अंदर अपनी ज़ाती। यूज़ करना भी हम देखेंगे, वो हम पहले भी देख चुके हैं। सिंपल कर्ल या एचटीटीपी रिक्वेस्ट किसी भी तरीके से भेज के और हम डाटा उसका फेच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना एक सर्वर बनाया है, अपनी एपीआई बनाई है जो खुद डाटा प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये तो हो गया कि एपीआईज़ कैसे बनानी है लारावेल के अंदर। अब जो दूसरा पार्ट मैं कह रहा था कि ये सिक्योर नहीं है, उसके लिए हम लारावेल के एक टॉपिक पे आज आ जाते हैं, वो है मिडलवेयर। मिडलवेयर इन लारावेल। मिडलवेयर क्या करते हैं, ये आपके यूज़र और आपके सर्वर जब आपका यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है, उसके दरमियान में खड़े होते हैं और ये फ़िल्टर करते हैं कि ये रिक्वेस्ट आगे सर्वर तक जाए या ना जाए, और सेंटर में आप कोई एरर भी भेज सकते हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट आई, मिडलवेयर ने उसको किया चेक और फिर मिडलवेयर बताता है कि मैंने ये रिक्वेस्ट आगे सर्वर को पास करनी है, इनको डाटा रिटर्न करना है या नहीं करना, या कोई एरर शो करवाना है या क्या करना है। तो मिडलवेयर आपका ये काम कर रहे होते हैं और इनको लगाना इंतहाई सिंपल है। नंबर 1, आपने मिडलवेयर डिफ़ाइन करना है, ठीक है? पीएचपी आर्टिसन मेक मिडलवेयर ही होगा, मैं इसको कन्फर्म कर लूँ, ये कमांड, ठीक है? ये आ गई आपकी कमांड। फिर आगे आपने नाम डिफ़ाइन करना है कि किस नाम से ये होगा। फ़र्ज़ किया प्रोटेक्ट एपीआई या कुछ भी इसको नाम दे दें। तो ये मिडलवेयर क्रिएट हो गया कहाँ पे? ऐप, एचटीटीपी, मिडलवेयर और आगे जो आपने नाम रखा था वो फ़ाइल। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ऐप, एचटीटीपी, मिडलवेयर्स और ये आ गई, ठीक है? इसमें ये डिफ़ॉल्ट कोड पहले से मौजूद होगा, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे एक फ़ंक्शन होगा हैंडल के नाम से। ये एक्चुअली कर रहा है कि आप क्या जो आपकी ऐप को रिक्वेस्ट आएगी यूज़र की, उसको ये करेगा हैंडल, ठीक है? और फिर आगे आप उसको नेक्स्ट बताते हैं कि ये क्या करे। अगर इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये मिडलवेयर अब कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? इसको अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया चेक करना चाहूँ, इफ़ रिक्वेस्ट के अंदर, हेडर के अंदर फ़लाँ-फ़लाँ हेडर मौजूद है और उसकी वैल्यू ये नहीं है, तो फिर ये रिटर्न करे जेसन रिस्पॉन्स एरर अनऑथराइज्ड, ठीक है? ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सेप्ट।
या इसको और सिंपल फ़िलहाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ बल्कि फिर इफ़ कंडीशन भी लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूँ कि कोई भी रिक्वेस्ट आए जहाँ पे ये वाला मिडलवेयर लगा है, तो उसको ये एरर दे दे अनऑथराइज़्ड, ठीक है? अब आ जाते हैं एपीआई पे। अब ये फ़िलहाल क्या हुआ है, हमने मिडलवेयर एक डिफ़ाइन कर दिया। ये मिडलवेयर क्या कर रहा है कि कोई भी रिक्वेस्ट आए, उसको हैंडल कैसे करना है? रिटर्न कर दो एरर अनऑथराइज़्ड का, ठीक है? ये मिडलवेयर डिफ़ाइन हुआ है, इसको कहीं भी अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। यूज़ कैसे करेंगे? हम आएँगे यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है? इसको पूरा यहाँ पे पाथ देने की ज़रूरत नहीं। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे यूज़, जैसे पहले क्लासेस को यूज़ करते हैं, ठीक है? और इधर ये क्लास, यानी जिस रूट को आपने प्रोटेक्ट करना है, उस रूट के ऊपर आप इस तरह से लगाएँगे मिडलवेयर का मेथड और उसके अंदर अपनी मिडलवेयर की क्लास दे देंगे कि ये वाले मिडलवेयर के साथ इस रूट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है? अब अगर मैं आऊँगा यहाँ पे, इधर रिफ्रेश करता हूँ, ये वर्क कर रहा है। अगर करूँगा इसको रिफ्रेश, तो वो एरर दे रहा है अनऑथराइज्ड, ठीक है? सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको नाम कर देता हूँ ये, ठीक है? और इधर मैं मिडलवेयर नहीं अगर लगाता, तो अब यहाँ पे एरर है और यहाँ पे डाटा आ रहा है। तो मिडलवेयर आपका इस तरह से काम कर रहा है कि आपके रूट को प्रोटेक्ट करता है और आप उसके अंदर फिर लॉजिक लिखते हैं कि किस लॉजिक से प्रोटेक्ट करे। अब इसमें एग्ज़ाम्पल जो हम पहले देख रहे थे, अच्छा, अगर आपने करना हो कि अब ये एरर ना दे, जो भी रिक्वेस्ट थी वैसे ही बायपास हो जाए, तो आप ये रिटर्न कर देंगे कि जो उसकी नेक्स्ट थी रिक्वेस्ट वही चली जाए, ठीक है? अब ये मैंने मिडलवेयर में चेंज कर दिया। अब मैं इसको आके देखता हूँ टेस्ट को, तो ये आ गई, ठीक है? अब रियल लाइफ में हम कैसे काम करते हैं? नंबर 1 तो ये है कि यूज़र की प्रोफ़ाइल के अंदर, जो कि एक एडवांस टॉपिक है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, कि यूज़र की प्रोफ़ाइल के अंदर उसका एक टोकन जनरेट होगा, एक एपीआई की जनरेट होगी, ठीक है? यहाँ पे ये अपनी प्रोफ़ाइल में आके वो अपना टोकन जनरेट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वो टोकन मैच करवाएँगे यूज़र्स के टेबल के साथ। ठीक है? उस मॉडल को यूज़ करते हुए, यूज़र का मॉडल, वहाँ से हम कन्फर्म करेंगे कि ये मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी पोस्टें रिटर्न हो जाएँगी। ठीक है? तो ये सारी कंडीशंस हम इस तरह से लगा के जैसे हमें लगानी होगी और उस हिसाब से फिर हम रिटर्न करेंगे कि एरर शो करवाना है या हमें नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो चलती जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। टॉपिक ये शॉर्ट थे लेकिन इम्पोर्टेंट थे और ये ऐसे के टॉपिक्स हैं कि इनके लिए एक सेपरेट लेक्चर होना ही ज़रूरी था। अब आपके लिए ये असाइनमेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ एपीआईज़ भी बनाएँ। क्योंकि बड़ी ऐप्स जितनी भी आप देखते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो आपको यूसेज भी देते हैं और साथ आपको देते हैं एपीआई, कि आप अपनी एप्लीकेशंस अगर बनाना चाहें, कोई ऑटोमेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। अगर समझ आई, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। अगर समझ नहीं आई या आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका खुद से जवाब दूँगा और आपका वो मसला हल करवा दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।